सी। अगर हम पेन मैनेजमेंट में बात करते हैं तो पेन मैनेजमेंट में पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेन मैनेजमेंट में एक्यूपंक्चर के साथ मॉक्सीबस्चन, कपिंग, लेजर थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में लेजर आता है, शॉकवेव आता है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हमको देखने को मिली, उसके अंदर आया पेन मैनेजमेंट में कि हम पेशेंट को पेन फ्री अगर करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट मिला वो मल्टीपल चीजों से मिला। मल्टीपल चीजों मतलब कि एक्यूपंक्चर अपनी जगह पे जो इम्पोर्टेंस है उसकी तो है ही है। आप लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। तो पेन मैनेजमेंट में जैसे होता है ना कि एक्यूपंक्चर अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप एक्यूपंक्चर के साथ मॉक्सीबस्चन भी आप करते हैं, कपिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो पेन मैनेजमेंट में हमने जब देखा कि इसमें जो मल्टीपल चीजें हमने ऐड की, मल्टी आपका जिस तरह से, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली। लेजर थेरेपी मिली, इंफ्रारेड मिला। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट, यानी पेन के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो आप लोग स्पेशली जो प्रैक्टिस करते हैं वो किन चीजों में करते हैं? एनीवन? हेलो? आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो किस पेशेंट पे ज्यादा आपका फोकस है? पेन्स पैरालिसिस। यस। जैसे ज्यादा मीन्स और पैरालिसिस से हम जाते हैं। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। यहां से आवाज जा रही है प्रॉपर? पेन्स। जी जी सर, जी आ सर। रहा है सर। लेकिन उधर से आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पाई। जी, पेन्स पैरालिसिस हमारे अक्सर मेरे ज्यादा आते हैं सर। ओके, बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू, सॉरी। सॉरी। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कपिंग थेरेपी। क्यों हम कपिंग थेरेपी क्यों सीख रहे हैं, या क्यों सीखना चाहते हैं, या क्यों सीखना चाहिए? बहुत सारी चीज होती है ना, कि कोई भी चीज हम अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज है, पेन मैनेजमेंट। तो आपके पेन मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है? एक तो आपका मस्कुलोस्केलेटन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? मस्कुलर मस्कुलोस्केलेटन आपका अगर अच्छा है तो यू आर गुड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेन मैनेजमेंट। क्योंकि मैक्सिमम आपको जो पेशेंट मिलेंगे अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर, मैंने ये देखा है कि आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं कफ एंड, अब जैसे एक्यूपंक्चर में कफ एंड कोल्ड का भी है, अस्थमा का भी है, डायबिटीज का भी है, थायराइड का भी है, पैराथायराइड का भी है, और बहुत सारी चीजों के लिए है एक्यूपंक्चर यूज होता है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मैक्सिमम किसके आते हैं एक्यूपंक्चर के पास? पेन से रिलेटेड, राइट? यस सर। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये पेन पेन अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? तो एक्यूपंक्चर के साथ मॉक्सीबस्चन, मॉक्सीबस्चन के साथ कपिंग, कपिंग के साथ लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी के साथ बोन सेटिंग, ये सारी चीजों को मैंने कोर्स के अंदर इंक्लूड किया, राइट? तो इस कंडीशन में
आपके पास कभी भी कोई भी पेशेंट आता है तो हम कैसे पेन को डायग्नोज करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे पेन को डायग्नोज करेंगे। चलिए, किस टाइप का पेन है, कैसे आप डायग्नोज करते हैं? यस, एनीवन? पेशेंट से पूछ के पेशेंट से पूछते, पेशेंट क्या बताएगा? कि पेशेंट में कहाँ पेन हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसा पेन है। हाँ, लेकिन आप कैसे डायग्नोज करते हैं? वहां पे प्रेस करके देखेंगे उन्हें पेन फील हो रहा है या नहीं। ओके, बिल्कुल, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बताइए। सपोज सर नी पेन है तो उनका अगर एक्सरे वगैरह कुछ है तो वो देख के भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, और कब से हो रहा है वो भी चेक करते हैं। आप ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं, राइट? करेक्ट सर, प्लस उनका लेग का मूवमेंट कैसा है, नी यस। नी में स्टिफनेस तो नहीं है क्या, वो सब। हाँ, यस यस, बस कैरी ऑन कैरी ऑन। अब आपके अंदर जो भी है ना, देखिए, वेबिनार का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बोले और आप सुने, राइट? तो आप एक सक्सेसफुल थेरेपिस्ट कैसे बन सकते हैं, आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, उससे हमको भी सीखने को मिलेगा और लोगों को भी सीखने को मिलेगा, राइट? तो यहां पर हमको ये देखना है कि क्यों मास्टर क्लास ऑफ पेन मैनेजमेंट को हम क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पेन? व्हाट इज द पेन? यस, टेल मी, व्हाट इज द पेन? पेन क्या है? Anyone can give the answer. Anyone. What is the pain? हेलो? पेन एक डिजीज है। नहीं, आप बताइए ना, व्हाट इज द पेन? Pain is a disease नहीं, like head itching. देखिए, डिजीज तो है, इसमें तो Uh, इट इज नो डाउट। लेकिन uh, अगर तुम पूछे व्हाट इज द पेन, पेन क्यों होता है, हमारी बॉडी में पेन क्यों होता है? Head itching, neck pain, lower back pain, muscle pain, migraine, vertigo, नो नो, etc. यू आर टेलिंग अबाउट द टाइप ऑफ द पेन। मैं पूछे व्हाट इज द पेन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द पेन? Something error in the body. समथिंग Error. error in the body, yes, okay, something error in the body. तो व्हाट इज अ पेन? पेन क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, राइट, बर अगर इसका फुल फॉर्म देखे थे तो पर्टिकुलर इंफ्लेमेशन ऑन द जॉइंट और द पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड द पेन, इज कॉल्ड द पेन। तो कॉजेज ऑफ पेन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट, या वहां पे मूवमेंट, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जब वो बॉडी पेन हो या मस्कुलर पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, अब जैसे माइग्रेन का, तो माइग्रेन इज ऑल्सो इज वन टाइप ऑफ द पेन, बट माइग्रेन इज नॉट अ फिजिकल पेन, इज ए न्यूरोलॉजिकल पेन। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल पेन, जैसे होता है शोल्डर में पेन हो रहा है, राइट? आई एम आई एम वर्किंग ऑन द लैपटॉप फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? तो ड्यू टू द posture, कॉज ऑफ द पेन में क्या क्या आएगा? फिर इसके पोस्चर बाद हम प्रॉब्लम्स आपको की वजह कपिंग पे से पेन बताएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कॉज ऑफ द पेन में क्या क्या आएगा? पोस्चर प्रॉब्लम आएगा। अगर बॉडी के अंदर Posture like प्रोटीन की कमी है तो मस्कुलर पेन होगा कि नहीं होगा? जी होगा सर। Yes. कैल्शियम की अगर कमी होगी तो बोन जी इशू। होगा सर। Yes. तो वो किससे Magnesium रिलेटेड होगा? deficiency. नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ये जो चीजें है ना, इन जनरल क्या होता है कि और अभी हम ये सोचते हैं कि अभी हम एक्यूपंक्चर मॉक्सीबचन कर देंगे और ये कपिंग कर देंगे तो उसका पेन चला जाएगा, राइट? जी जनरल जो हम एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट, एज ए कपिंग थेरेपिस्ट, एज ए हिजामा थेरेपिस्ट, हम ये सोचते हैं
कि इसका ये पेन चला जाएगा। आप अगर मेडिसिन किसी को देते हैं, राइट, अगर उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, लैक ऑफ प्रोटीन, आपने मेडिसिन दे दिया, तो वो क्या करेगा, पेन को हम्म, सबसाइड कर देगा, कुछ दिनों तक पेन नहीं होगा जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है, राइट। आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे आपने मेडिसिन स्टॉप किया उसके बाद वापस वहां पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर लैक ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है। जब तक से उसके बॉडी के अंदर मस्कुलर पेन अगर हो रहा है, मस्कुलर पेन, अगर प्रोटीन का हम इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो वो पेन कभी भी क्योर नहीं होगा। उसके साथ अगर कैल्शियम की कमी है तो बोनी पेन होगा। एक्यूपंक्चर से कि अगर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं, लेते हुए चले आ रहे हैं काफी दिनों से, फिर भी अगर आपने किडनी की चीको टोनिफाई नहीं किया तो उसका बोनी पेन नहीं जाएगा। अगर उसको मस्कुलर पेन है, आपने उसको प्रोटीन दिया और उसकी स्प्लीन की चीको टोनिफाई कर दिया, तो स्प्लीन की चीको टोनिफाई जब करते हैं तो उसकी एपेटाइट नॉर्मल होती है। मेडिसिन खाता है पेशेंट, अब एक्सरसाइज करा रहे कर रहा है, लेकिन स्प्लीन की चीज को जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका एपेटाइट नॉर्मल होता है, वो एपेटाइट उसके बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है न्यूट्रिशन में और उसको जाके मसल को इसको स्ट्रेन देता है, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो। यस सर। तो एक्यूपंचर, एक्यूपंचर आप जैसे आप डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई बीएमएस डॉक्टर है, कोई बीएचएमएस डॉक्टर है, राइट, आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिसिन से पेशेंट को आप क्योर नहीं कर सकते हैं। करेक्ट है। बेश- हम आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैथी। ये आपको द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, जिसमें आपको मॉक्सी बच्चन के बाद कपिंग थेरेपी पे आज हम लोग का वेबिनार है, तो हम वेबिनार वही हमारा है कपिंग के। यहाँ पर हमको जब तक से पेन को हम समझेंगे नहीं, ट्रीट कैसे करेंगे। आपने कपिंग कर दिया, पेशेंट को रिलैक्स हो गया, पेशेंट को इजी हो गया, पेशेंट को बेटर फील हुआ, लेकिन एक्चुअल में आप उसके रूट कॉज को अगर नहीं जानते हैं तो कैसे उसको करेंगे। इसके अंदर ये कहा गया कि एक तो होता फिजिकल पेन होता है, पेन इज डिफाइंड अनप्लीजेंट, क्या, अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द एक्चुअल और द पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। तो वो क्या करता है, आपके पोटेंशियल टिश्यू को डैमेज करता है, जिसमें आपका फिजिकल भी होता है और इमोशनल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, वो पेशेंट सैड होने लगा, राइट, कोई अपना, कोई उसी का चला गया, छोड़ के चला गया, या कोई भी बात होगी, तो वो क्या, वो फिजिकल पेन नहीं था, इट इज रिलेटेड ऑफ द इमोशन। वो धीरे धीरे क्या हुआ, आपके इमोशन, आपके थॉट से आपको फिजिकल पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम, आप एक्यूपंक्चर कीजिए, मॉक्सीबस्चन कीजिए, कपिंग कीजिए, उसका पेन थोड़ा बहुत कम होगा, वापस वैसे ही का वैसे रहेगा। क्योंकि वो क्या है, वो उसका जो इमोशनल ट्रामा जो उसको हुआ, मेंटल जो हुआ है, वो जब तक से आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे वो पेन नहीं जाएगा। एक्यूपंक्चर सेज कि अगर सैडनेस है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनीवन कैन टेल मी? अगर सैडनेस है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? पेशेंट आपके पास आया है ट्रीटमेंट के लिए पेन का, लेकिन वो पेशेंट अगर वो बहुत ज्यादा सैड रहता है, बहुत उदास है किसी भी वजह से, क्या करेंगे आप? व्हाट इज योर पहले फर्स्ट उनका माइंड को ट्रीटमेंट? काम करना है। यस, पहले लंग्स उनको माइंड को 25 काम करना है। उसके काम ब्रेन पे पहले काम करेंगे। तो इसमें एक्यूपंक्चर से अगर इस टाइप का पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले उसके लंग्स ची का डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे? इसको नोट करते जाइए। तो ऐसे में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होगा क्या होगा, लंग ची डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे, राइट।
दूसरा पेशेंट आपके पास, वो उसको भी फिजिकल पेन है, लेकिन वो पेशेंट बहुत ज्यादा सोचता, हर वक्त सोचता है, ओवर थिंकिंग है। देन उसकी हार्ट क्लीन नो, को ट्रीटमेंट करेंगे। स्प्लींची, क्लीन ची स्प्लींची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे। तीसरा पेशेंट आपके पास, उसको भी बॉडी में पेन है, लेकिन वो अपने एक्यूपंक्चर की नीडल से वो बहुत डरता है, उसको अननोन फोबिया जिसे बोलते हैं। क्या करेंगे? किडनी को डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? किडनी को donate करेंगे। किडनी ची डिफिशियंसी को टोनिफाई करेंगे, राइट। यस सर। ये आपको, ये जो आपको मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बता रहा हूं, ये वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, तो विच ऑर्गन हैज रिलेटेड फॉर द ज्वाइंट पेन? किडनी सर। नो, नो। जॉइंट पेन ज्वाइंट पेन के लिए UB, urinary bladder. नो, नो, करेंगे सर। SP, यस, एनीवन, ट्राई कीजिए। लिवर, लिवर को। यस, लिवर। यस। अब 5 ऑर्गन है, कोई नहीं कहीं तो आप उसका नाम तो ले लेंगे ज्वाइंट पेन के लिए। लीवर, लीवर का क्या करेंगे? लिवर को थोड़ा टोनिफाई करके उसका एनर्जी बढ़ाने की नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं। लीवर ऑर्गन TBA, आपको सही बोला है, लेकिन क्या करेंगे? लीवर ची स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट देंगे। ओके। लीवर ची स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट देंगे। और अगर उसके अंदर क्रॉनिक हो गए, तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट देंगे। लीवर ब्लड ब्लड, स्टैग्नेशन का। या, राइट। जी सर। यस सर। तो यहां पे आपने देखा, सैडनेस में देखा ओवर थिंकिंग, एक्सेस थिंकिंग, कि अननोन फोबिया, यानी इसको जो फोबिया बोलते हैं, अननोन फियर। पेशेंट डरता है, नहीं कि ऐसा कोई निडल देख के पेशेंट घबरा जाता है, यार किसी भी उसके बॉडी, अब वो फोबिक अगर है पेशेंट, तो व्हाट विल यू डू? तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट ये देना होगा, राइट। यस सर। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको सीखने के बाद अब आगे बढ़ोगे ना कपिंग में, देन यू कैन बी मिरेकल। तब आप मिरेकल तभी करोगे जब आप इस चीज को सीखोगे, समझोगे, तो मजा आएगा। आपको भी मजा आएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप ट्रीटमेंट देते हो, पेशेंट ये बोलता है आफ्टर ट्रीटमेंट कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी अच्छा लगने के मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे लगे, ठीक है, आप भी अच्छे हैं। ट्रीटमेंट के साथ उसके फिजिकल जो प्रॉब्लम थी, फिजिकल के साथ हमेशा याद रखिए कि माइंड आपका जुड़ा हुआ, फिजिकल के साथ आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है, मेटाफिजिकल, यानी कि आपका जो ब्रेन है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको भूख बहुत तेज लगी, जो खाना आपको चाहिए वो सामने आपके टेबल पे है, राइट। उस वक्त अगर कोई ऐसी बात हो जाती जिससे आप नाराज हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे या छोड़ देंगे? देंगे। हैं? छोड़ देंगे। क्यों? भूख कहाँ गई? जी, अब इमोशनल इम्बैलेंस जो आ गया है सर। नो, फिजिकल, फिजिकल आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। उस वक्त जो आपको हंग्री थे, जी आपके सर। टेबल पे वो खाना भी आ गया, और आपने स्टार्ट किया, पहला बाइट से आपने ले लिया, आप उसको, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी बात, आपको फैमिली मेंबर या कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे आप सैड हो गए, तो उस वक्त क्या करेंगे आप? और ज्यादा खाएंगे गुस्से में, या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे सर। क्यों ऐसा? जी, अब तो मन नहीं लग रहा है ना सर। नहीं, मन नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फिजिकल और आपके जो ब्रेन से जो रिलेशन है, वो क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। जी सर।
आपको अभी 1 घंटा मतलब 10 मिनट पहले आप बिल्कुल सही थे, आपको इतना भूख लगी हुई थी कि आप मतलब 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी बात होगी कि आपने खाना इसी वक्त छोड़ दिया है। तो ये जो चीज है, फिजिकल और मेटाफिजिकल का जो रिलेशन है, ये बहुत बड़ी चीज है, हमेशा याद रखिएगा। जी सर। जी सर। इसके साथ जब भी आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए, आपके लिए ये जरूरी है कि उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने से पहले उसको पेशेंट को डायग्नोज कीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपके लाइफ में आए होंगे, फैमिली में आए होंगे, फ्रेंड सर्किल में आए होंगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को चक्कर आता है, डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने एमआरआई लिख दिया ब्रेन के, निकाला कुछ भी नहीं है। सर्वाइकल का निकाल दिया, कहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी उनको चक्कर आ रहा है। क्यों आ रहा है नहीं पता। प्रोटीन दे दिया, खा रहा है, उसको आराम मिल रहा है। आराम मिलना और क्योर होने में दो अलग है। रिलीफ और क्योर में बहुत फर्क है। ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट से पूछिए कि अभी आपको जो पेन हो रहा है वो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम कॉज को देखेंगे कि किस, आप जॉब ऑफ नेचर क्या करते हैं। पेशेंट जब आता है तो बोल, आप सबसे पहले पूछिए आप करते क्या हो, राइट। आप ये डायरेक्ट कपिंग स्टार्ट मत कीजिए, उसका डायरेक्ट हिजामा मत कीजिए, डायरेक्ट एक्यूपंक्चर मॉक्सीपंक्चर नहीं कीजिए। पूछिए क्या करते हैं। तो होता है कि मुझे कोई बोला कि मैं सेल्स बॉय हूं, सेल्स गर्ल हूं, यानी वो 8 से 10 घंटे उनको खड़े रहना होता है। तो जो नॉर्मल से ज्यादा खड़ा होगा, उसके बॉडी के अंदर कौन सी चीज की डिफिशियंसी होगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। डू यू नो और नॉट। फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन अगर खड़ा होता है, उसको अगर लो बैक पेन आ रहा है, काफ पेन आ रहा है, नी पेन आ रहा है, हील पेन आ रहा है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम, उसमें बॉडी के अंदर जॉब ऑफ नेचर में क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका किडनीज का ची डेफिशिएंसी हो जाएगा सर। या किडनी की चीज डिफिशियंस हो जाएगी। दिस इज राइट आंसर, राइट। लेकिन कोई अगर बैठा हुआ होता है 8 से 10 घंटा, वो चेयर पे ही बैठा होता है, फिजिकल कोई वर्क नहीं होता, तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा। उसे फैटिक आ जाएगा सर। उसके अंदर कौन से ऑर्गन में डिफिशियंसी आएगी। लिवर सर। नो, liver is लंग्स responsible सर। for the free flow of chi, but spleen is the responsible to the transform and transport. इस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है, सर। राइट। सर। तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, राइट। अब यहां पे अगर हम टाइप ऑफ पेन को देखें, तो कौन से पेन होते हैं, मस्कुलर पेन। मसल से कौन सी चीज रिलेटेड है, फिर वापस आ जाते हैं। लेग लेग मसल थाई। से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कौन सा ऑर्गन आता है। लेग आएगा। नहीं नहीं, मस्कुलर पेन पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं ना। प्लेन सर। लिवर। स्प्लीन, द राइट आंसर इज स्प्लीन। सर। टाइप ऑफ पेन, यानी मस्कुलर पेन है तो स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। बोन है तो विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल। लिवर। बोन से रिलेटेड कौन सा है, किडनी सर। किडनी। नर्व है, नर्व से रिलेटेड कौन सा है, नर्व से रिलेटेड लीवर। और उसके बाद रेफर्ड पेन, जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया, राइट, किसी को गायनिक इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उसका रेफर पेन है। तो यहां पे आपको डायग्नोज करके, इसको मस्कुलर पेन इज रिलेटेड टू द बोन, इज रिलेटेड टू द नर्व, और दूसरा क्या है, रेफर पेन। द लास्ट वन साइकोसोमेटिक जो होता है पेन, ये क्या है, फिजिकल से ज्यादा वो इमोशनल पेन होता है, राइट।
जी सर। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे दो चीजों में। Acupuncturists believe कि if there exists anything in the world, either is a yin category, either is a yang category. क्या होगा? Either is a yin category, either is a yang category. तो इसको हम acute और chronic के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं, राइट? लेकिन आप एक्यूपंक्चर में जाके गूगल पे पढ़िए यिन और यांग का डिफिनेशन, तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद कैटेगराइज होता है द 5 एलिमेंट थ्योरी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द 5 एलिमेंट? यस सर। वुड टाइप पेन, फायर टाइप पेन, ह्यूमिडिटी टाइप पेन, ड्राइनेस टाइप ऑफ पेन और कोल्डनेस टाइप ऑफ पेन। ये 5 स्टेज है। यिन यांग को पहले हमने डायग्नोस किया, यिन और यांग को डायग्नोस किया। यिन और यांग को डायग्नोस करने के बाद वो कैटेगरी देखा है कि किस टाइप का पेन है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग पेन क्या होता है? कोई बोलता है मुझे कभी यहां पेन होता है, कभी यहां पेन होता है। फायर टाइप ऑफ पेन सर। किस टाइप का? फायर रिलेटेड पेन सर। नो, मूव किसका नेचर है? yang, विंड सर। विंड। विंड। आप छोटे बच्चों को यहां बैठाइए, क्या करेगा? उठ के भाग जाएगा, फिर बैठाइए फिर भाग जाएगा। क्या? एक्सेस ऑफ विंड। फायर जी टाइप सर। का पेन होगा, वहां पे क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन होगा। जहां पे पेन होगा वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा, जी सर। राइट? यस सर, यस सर। अगर जहां पे ह्यूमिडिटी टाइप का पेन होगा वहां पे क्या होगी? स्वेलिंग होगी। वहां पे क्या होगा? स्वेलिंग होगा। और जहां पे ज्वाइंट में पेन आता है, जहां पे खट खट की आवाज आती है, यानी साइनल फ्लूइड्स की डिफिशियंसी हो जाती, कमी हो जाती, वहां पे बोन आपस में लड़ता है खट खट, या तो इसके कार्टिलेज कम घिस जाते हैं और बोन के स्पेस कम होता है, तो ये क्या है? उठने बैठने में लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के जमाने में क्या होता है, खिड़की विंडोज से डोर से आवाज आती है, तो वहां पे जो इंजिस होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऑयल को डाल देते हैं। वो क्या होता है? स्मूथ भी हो जाता है और साउंड भी बंद हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कैसा है? कैसे डालेंगे बताए? अगर ये बोन बॉडी के अंदर आपको कहीं से भी ये खटखट की आवाज आती है, राइट, तो इसके लिए आप 2 से 3 सीटिंग लंग ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दीजिए। क्या कीजिए? ओके सर। लंग्स ची की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दीजिए। और अगर आपका पॉइंट एक्यूरेट है, लोकेशन एक्यूरेट है, आपकी टेक्निक्स ऑफ नीडलिंग है एक्यूरेट है, या उस पॉइंट पर आप मैग्नेट भी लगा देते हैं आफ्टर योर ट्रीटमेंट, जैसे या पेशेंट वो आपके ट्रीटमेंट बेड से उठेगा, उस विद इन 5 मिनट देर इज नो खटखट। मैं 1000 ऑफ पेशेंट पे ये मेथड यूज कर चुका हूं और ये ऑथेंटिक के मतलब 1000% ये वर्क करता है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आपकी लोकेशन परफेक्ट होनी है, टेक्निक ऑफ नीडलिंग है तो वहां पे प्रॉपर होना है। उसके अंदर क्या होता है कि लोकेशन आपकी परफेक्ट है, टेक्निक ऑफ नीडलिंग आप नहीं जानते, जहां पे टोनिफिकेशन करना वहां पे अपने टेक्निक ऑफ नीडल पे उस एनर्जी को सिडेट कर दे। आप नीडल सिर्फ डाल दिए और आपको पता ही नहीं ये टोन हो रहा है या सिडेट हो रहा है। क्लियर? समझा? ये तीसरा, ये जो टेक्निक्स तो अपनी यहाँ पे, ये जो है आजकल आप ये देखिए कि हर घर के अंदर ये मिल रहा है। क्या? हाथ में मोबाइल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब ये अगर ये आपका ये नॉर्मल अगर है तो ये आपके इसका जो स्कल का जो वेट है सर्वाइकल पे 10 to 12 lbs आता है। जैसे आप इसको 50 डिग्री एंगल में करते हैं जस्ट डबल हो जाता है, यानी 27 lbs हो जाता है। अगर 30 डिग्री में आप ये देखते हैं तो ये 40 lbs आपका स्पाइन के ऊपर होता है, सर्वाइकल स्पाइन में। तो मैक्सिमम मैंने जितना भी देखा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में या डिग्री में
मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उनको क्या होता है, सर्वाइकल पेन आता है। धीरे धीरे क्या होगा, उनको गिड्डनेस आएगी, चक्कर आने लगेगा। एक तो पोस्चर रॉन्ग है, और दूसरा ये कि जो मोबाइल, उसके लिए क्या क्या है कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जब वो लो बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, शोल्डर पेन हो, नी पेन हो, हील पेन हो, मस्कुलर पेन हो, लंबर पेन, कुछ कोई भी पेन है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यस, एनीवन? डाइट पोस्चर के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। नो, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका ट्रीटमेंट है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यस, ट्रीटमेंट में एनीवन? क्या करना चाहिए? एनीवन? सबसे पहले क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ? डायग्नोज करना चाहिए। डायग्नोसिस तो हो गया, डायग्नोसिस के बाद आई एम कमिंग ऑन द ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक। सबसे पहले नेक क्या करना है? एक्सरसाइजेस रेकमेंड करने हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज करानी होगी। एक्सरसाइज क्यों कराई जाती है, आयशा? एक मिनट, अभी आयशा ने जवाब दिया, मैं आयशा से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस आयशा, बताइए एक्सरसाइज क्यों करानी चाहिए? बिकॉज फर्स्ट जो पॉस्चरल ये इश्यू आया है वो थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। सेकंड, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन एफिशिएंटली इंप्रूव हो जाएगा। यस, ब्लड का सर्कुलेशन, वहां पे मसल आपकी टोन हो जाएगी। मसल क्या होगी? ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, वहां पे जो डिपोजिशन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो ये आप थंब रूल इसको नोट कर लीजिए, किसी भी टाइप का पेशेंट आपके पास आता है पेन के लिए, उस पेन पे आपको, अच्छा यहां पर अब आप इंपॉर्टेंट क्या है कि किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करानी है, किस डिजीज में कौन सी एक्सरसाइज करानी है, जिससे वो कम हो। ये कोई जरूरी नहीं कि फिक्स है कि नहीं, अभी कोई भी प्रॉब्लम, नंबर का भी पेन पेन आया तो उसको भी वही सेम एक्सरसाइज, सर्वाइकल का पेन आया तो उसको भी वही एक्सरसाइज, नो। शोल्डर का पेन है उसको भी वही एक्सरसाइज, नी का पेन है उसको भी वही एक्सरसाइज, नहीं। हर का अलग अलग है। तो अभी हम लोग जो 10 डेज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम रख रहे हैं, रखा हुआ है, इसी वजह से रखा हुआ कि आपको प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। क्लियर? या यस सर, यस सर। इसके बाद रेफर पेन जो आता है, ये अलग अलग होता है। मस्कुलर पेन जिसपे हम लोगों ने देखा है, अब इसको मसल को कैसे बिल्ड करते हैं, बोन है, अगर बोन में डिफॉर्मिटी आ रही है, वीकनेस आ रही है, तो इसमें कैल्शियम के साथ, और हम किडनी की चीज को कैसे दें। उसके बाद जो आता है आपका, जो सिम्टम्स आता है, वो जॉइंट्स के फ्यूजन आता है। इसके अंदर आपको एक्सरसाइज करा के वहां की मसल को टोन करना होगा, जिससे आपके बॉडी का जो वेट है वो डाइवर्ट होकर मसल पे चला जाएगा, और इसके अंदर सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, धीरे धीरे वहां पे स्टिफनेस कर दे, ताकि उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रेफर पेन के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर के अंदर जो ब्लीव है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे निडल को डालते हैं, राइट। ये नाउ डेज हम लोग एक्यूपंक्चर निडल, ये फिलीफॉर्म निडल को यूज करते हैं, 3H निडल को यूज करते हैं, प्लम ब्लॉसम निडल को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को यूज करते हैं, और ये पैडिंग का यूज किया जाता है। डायग्नोसिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर टंग और पल्स डायग्नोसिस आपको सीखने को मिलेगा, कि किस तरह से आप टंग और पल्स को डायग्नोस करके पेशेंट को बता सकते हैं। फिर ये आपको मैंने कैटेगरी बताई, ये 5 एलिमेंट थ्योरी, यिन और यांग। फिर ये मेरिडियन वर्क करता है, निडिल। इसके बाद आता है मॉक्सीबस्चन। मॉक्सीबस्चन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉक्सा, डिफरेंट कंडीशन पे, देयर इज 4 टाइप ऑफ द मॉक्सा। एक आपके होता है ब्लड सर्कुलेशन पे होता है, एक गायनिक प्रॉब्लम पे यूज किया जाता है, एक आपके बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन और डैमनेस उसके लिए यूज होता है। तो देयर इज मेनी टाइप ऑफ मॉक्सा वी कैन यूज। नाउ इट्स टर्न फॉर योर द today's webinar, cupping therapy. What is a cupping therapy? What is a cupping therapy? Yes, anyone? We use talk to manage the pain. Okay.
चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज कपिंग थेरेपी। अभी ये हिस्ट्री में हम अगर ये जाएंगे तो कपिंग थेरेपी मोर देन 1000 से ये यूज होता चला आ रहा है, राइट। इसके अंदर डायनेमिक कपिंग होती है, फायर कपिंग होती है, इंफ्रारेड कपिंग होती है, बहुत देयर इज मेनी काइंड ऑफ द, इसके अंदर ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। तो ड्राई कपिंग के अंदर देयर इज मेनी टाइप ऑफ द ड्राई कपिंग, जिसमें हम आपको दिखलाते हैं। सी हियर फर्स्ट, ये ड्राई कपिंग के अंदर ये कपिंग होता है, इसको मूव किया जाता है। फिर यहाँ पे ये देखिए ये ड्राई कपिंग, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हॉर्न्स होते हैं, एनिमल हॉर्न्स होते हैं, उसको यहाँ पे वैक्यूम के साथ लगाया जाता है। फिर यहाँ पे ये आजकल अभी बहुत सारी चीजें निकली, ये इंफ्रारेड कपिंग है, मसल को टोन करने के लिए। बैम्बू कपिंग है, ये बैम्बू कपिंग है, और ये इस टाइप के जो हॉर्न्स है। अब यहाँ पे मैंने सबको यूज करने के बाद मैंने ये देखा कि विच इज मोर एप्लीकेबल, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। आप अपने क्लिनिक में बहुत सारी चीजें रख लीजिए, लेकिन एक्चुअल में ड्राई कपिंग के अंदर देयर इज अ टू टाइप ऑफ कपिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। वन इज ए डायनेमिक कपिंग, वन इज ए फायर कपिंग। कौन कौन से? डायनामिक कपिंग एंड फायर कपिंग। फायर कपिंग। अब यहाँ पे हम लोग उसको सीखेंगे कि व्हाट इज, अभी ये कपिंग के अंदर क्या है ना, जब कपिंग ये वर्ल्ड के अंदर ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये क्या करता है, तो फिजिकल मेंटल सारी चीजों को रिलैक्स किया जाता है। अब इसको जो बोन सेटिंग करते हैं, जो कायरोप्रैक्टर हैं, वो भी कपिंग करते हैं बिफोर दैट, क्योंकि अगर मसल स्टिफ है तो मसल इज नॉट अलाउड टू मूव। अभी अगर आपकी कभी भी मसल स्टिफ हो गई तो ये क्या करेगा, नेक को आप कभी ऐसे आप क्या करेंगे, आप घुमा नहीं सकते। क्यों? बिकॉज योर मसल हैज स्टिफ, जिसकी वजह से आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या इफेक्टेड हो गया। इस कॉल्ड द मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक। तो मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक में जब आप एक तो या तो मसाज करके उसको करते हैं, तो मसाज और कपिंग में क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। मसाज में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं मसल को रिलैक्स करने के लिए, रिलीज करने के लिए। कपिंग में क्या करते हैं, हम पुल करते हैं। जब हम पुल करके वहां पे करते हैं तो वहां पे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? यस। तो उससे क्या होता है कि अगर जब आप यहां पे ये ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि जैसे वो ट्रीटमेंट आता है, आप इसको देते हैं तो वो क्या होता है कि वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। तो मायोफेशियल रीजनिंग टेक्निक के अंदर जो कपिंग है, कपिंग का बहुत ज्यादा वो इफेक्टिवनेस है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो हम डायनेमिक कपिंग करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम वहां पे डायनेमिक कपिंग करते हैं, अब यहाँ पे कपिंग का मतलब यह है कि डायनेमिक कपिंग जब करते हैं तो अब उसका जो मकसद क्या है डायनेमिक कपिंग का? यस टेल मी। हेलो। हाँ सर। डायनेमिक कपिंग का मेन मकसद क्या है? ब्लड फ्लो इंक्रीज करना उस पर्टिकुलर स्पॉट पे। इंजन सर्कुलेशन सर। ये और सर्कुलेशन बढ़ाना है सर। हाँ, So increasing the blood flow हाँ, and reducing heat. यस। यहाँ पे एंड रिलैक्सिंग करना भी सर।
अब यहाँ पे जब हम इसको Also good for lymphatic drainage. या लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑल्सो। अब यहाँ पे ये किस किस काम में आता है? फिजिकल और मेंटल दोनों पे काम आता है, दोनों पे ये काम आता है। जब यहाँ पे हम डायनेमिक कपिंग करते हैं, जब हम मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट से क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। वो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। अब इसके अंदर आप बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं कि इन जनरल क्या होता है कि हमको ये मालूम है कि गूगल पे आज यूट्यूब में सब सारी चीजें आती है, ठीक है। आप देख के डॉक्टर तो नहीं बन सकते, आप ऑनलाइन में ये चीजें सीख के या देख कर आप जान सकते हैं। ऑनलाइन में क्लासेस में लोग सीख रहे हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है, उसमें ये लोग जाते हैं, देखते हैं, उस हिसाब से कर लेते हैं। पता चला कि पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया गया, वो सिर्फ टेक्निक में बताया। तो किसी पेशेंट पे तो आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट पे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि मैंने एक्यूपंक्चर भी कराया हुआ, मैंने हिजामा भी कराया, मैंने कपिंग भी कराया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। क्या बोलता है? बोलता वजह यह है कि पैथी में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, हमने उसको प्रॉपर सीखा नहीं है। हाँ आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, राइट। यस सर। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आप कहीं भी सीखे, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास आके सीखे, आप कहीं भी सीख रहे हैं, आप किसी लाइक बॉडी को आप अगर ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी की बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, आप बॉडी के अंदर हिजामा करते हैं, यानी कट्स लगाते हैं। अगर कोई पेशेंट अगर कंप्लेन कर दे, तो 307 में आप अंदर हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, हाफ मर्डर चार्जेस इस पर आ जाता है। आप कट कर रहे हैं ना, ब्लीड होता है, आपको ये नहीं पता है कि कितनी डेप्थ में किस मसल को कितनी डेप्थ में काटना चाहिए, नहीं पता है। आपको सिर्फ ब्लेड चलाना आ गया, आपको सीटी बीटी के बारे में नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से किसी को नहीं पता, एक जनरल में बोल रहा, आप सीटी बीटी के बारे में नहीं पता है, व्हाट इज सीटी बीटी नहीं पता है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हमेशा प्रॉपर वे में सीख के करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इससे क्या है कि आप उस पेशेंट को, इस पैथी को अगर आप बढ़ावा नहीं दे सकते तो बदनाम भी मत कीजिए। कहीं भी सीखिए, लेकिन प्रॉपर सीखिए। इसके अंदर जब कपिंग के अंदर ये देखा गया वर्ल्ड वाइड में, तो इसमें डब्ल्यूएचओ ने इस पर रिसर्च किया कि क्या एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन, कपिंग थेरेपी वाकई काम करता है। तो उन लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया, तो उन लोगों ने देखा कि मिरेकल देखा, ऐसे नहीं आया, उन्होंने मिरेकल देखा कि वाकई जहां पे मेडिसिन काम नहीं करती, वहां पे भी ये काम करता है एक्यूपंक्चर के अंदर। क्योंकि सबसे जब द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, ये क्या करता है, इसके अंदर डायग्नोसिस पार्ट सबसे स्ट्रांग है। तो ड्राई कपिंग में हम लोग दो चीजों को देखेंगे। एक तो ये इस टाइप की ड्राई कपिंग को देखा, ये बैम्बू को। अभी यहां पे हम लोग आ जाते हैं, सी टॉपिक पे आ जाते हैं कि किस टाइप में, किस कंडीशन में कौन सी कपिंग करना चाहिए। एक ड्राई कपिंग है और एक, यानी जिसमें डायनेमिक आती है, बैम्बू कपिंग आती है, बहुत सारी चीजें आती है ड्राई कपिंग। दूसरा जो होता है फायर कपिंग। ऑल ऑफ यू नो फायर कपिंग एंड ड्राई कपिंग, डायनेमिक कपिंग। Yes. यस Yeah, sir. नॉट? नो सर, नो सर। नो, एक मिनट देख लीजिए। ये ड्राई कपिंग है, ये ड्राई कपिंग है, ये ड्राई कपिंग है, ये ड्राई कपिंग है, दिस इज ड्राई कपिंग, और दिस इज द फायर कपिंग। अभी समझ आ गया? जी सर। दोनों में ऑयल लगा के बॉडी के अंदर किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए ऑयल लगा हुआ है बॉडी के अंदर। ये डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कपिंग आती है। ये फायर कपिंग है, दिस इज फायर कपिंग है।
तो ये यहाँ पे डायनेमिक कपिंग यानी ड्राई कपिंग जिसे कह सकते हैं, और दूसरा फायर कपिंग। तो बताया कि सर एक्यूपंक्चर, यस यस, सर फायर कपिंग के लिए भी ऑयल यूज करना है? हाँ, फायर कपिंग के लिए भी ऑयल यूज किया भी जाता है और नहीं भी यूज किया जाता है। ड्राई कपिंग में भी ऑयल यूज किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। अच्छा हम लोग के ड्राई के बाद सर, या बोलिए बोलिए बोलिए। ड्राई कपिंग करके होने के बाद हम मोक्सा बता सकते सर, उस एरिया में पेन जो जगह। ड्राई कपिंग के बाद मॉक्सा क्यों करेंगे ये बताइए। यस बोलिए, ड्राई कपिंग के साथ के बाद हम मॉक्सा क्यों यूज करेंगे? हेलो, किसका क्वेश्चन था? हेलो, भी मैडम कोई पूछ रही थी ना कि ड्राई कपिंग के बाद हम मॉक्सा, तो यहाँ पे हम ड्राई कपिंग के बाद मॉक्सा क्यों यूज करेंगे? हाँ सर, ब्लड आके उधर सर्कुलेट। व्हाट्स अ गुड नेम, व्हाट्स अ गुड नेम मैम? सर नजमा सर। नजमा मैम, ओके। ड्राई कपिंग के बाद मॉक्सा क्यों यूज करेंगे? बिकॉज के पेशेंट का पेन आके डिक्रीज इंक्रीज ही है, डिक्रीज नहीं हुआ नो तो नो हम लोग नो, कर सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, ड्राई कपिंग के साथ मॉक्सा यूज नहीं होगा। अच्छा ओके। क्यों नहीं यूज होगा? अब उसका रीजन मैं आपको बता दूं। आपके स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, एक तरफ यिन और एक तरफ यांग है, ओके राइट? यस Acupuncture believe if there exists anything in the world, either is a yin category or either is a yang category. तो किस कैटेगरी में हमको मॉक्सा यूज करना है, किस कैटेगरी में मॉक्सा यूज नहीं करना है, ये बताइए पहले। मोक्सा यूज नहीं करना है यांग कैटेगरी में, मोक्सा यूज करना है yin कैटेगरी में। अगर नो, अगर यांग की डिफिशियंसी है, यांग एक्सेस है, तो मॉक्सिबस्टन इज नॉट एप्लीकेबल। ओके यांग एक्सेस है तो मॉक्सिबस्टन इज नॉट एप्लीकेबल। यांग अगर डिफिशियंस है तो मॉक्सा इज मोर एप्लीकेबल। ओके सर, क्लियर? ओके सर क्लियर। ये अगर एक्सेस है, मॉक्सिबस्टन इज नॉट एप्लीकेबल। यिन में ऑलरेडी कोल्डनेस है, ओके लेकिन यहां पर हम लोग बात जो कर रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर यांग एक्सेस है तो फायर कपिंग नहीं करेंगे। यिन है तो फायर कपिंग कर देंगे, लेकिन ऑन द स्पाइनल, यहां पे मॉक्सिबस्टन के ऑन द पॉइंट। ओके क्लियर? यस सर। सर ये ऑयल अप्लाई क्यों करेंगे? टू इजी, टू अलाउ द इजी मूवमेंट। ओके सर। And other, if you are using the zaitun tail, figaro oil, it is good for the skin. अब मतलब कपिंग अगर कप मूवमेंट करना है तभी ऑयल यूज कर सकते हो, यूज कर अदरवाइज सकते हैं। मूवमेंट नहीं करना है एक पॉइंट अगर पे। फॉर एग्जांपल किसी को शोल्डर में पेन है यहाँ पे, राइट, यस सर। और हमने उसको ड्राई कपिंग किया, यानी डायनेमिक कपिंग किया, सक्शन किया, रिलीज किया, सक्शन किया, रिलीज किया, सक्शन किया, रिलीज किया, उसके बाद अगर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वहां पे एक्यूपंक्चर कर दिया। हाँ, अब इस पूरे एरिया को लेना है तो यू हैव टू अलाउ द, यू हैव टू अप्लाई द ऑयल टू अलाउ द मूवमेंट। ओके सर। सर कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं सर इसके लिए? इसके अंदर जो ऑयल है सबसे बेहतर है फिगारो ऑयल। ओके तो नजमा मैम, आपका जो क्वेश्चन था यिन और यांग कैटेगरी, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डायनेमिक कपिंग के अंदर देयर इज अ ड्राई कपिंग, देयर इज अ टू टाइप ऑफ कपिंग, इज अ फायर कपिंग, वन इज अ डायरेक्ट कपिंग है। डायनेमिक कपिंग, डायनेमिक कपिंग जो बॉडी के अंदर, अभी देखिए जो हम मूविंग करते हैं वो क्या करता है, बॉडी से हीट को निकाल देता है, बॉडी से हीट को निकाल देता है। तो यांग के अंदर हीट एक्सेस होती है। फीवर में तो कोई भी कपिंग मतलब अलाउ नहीं किया जाता ऑयल के लिए, राइट। लेकिन अगर हीट कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहां पे डायनेमिक कपिंग होगा, एक्सटर्नल के लिए डायनेमिक कपिंग होगा, एक्सेस कंडीशन के लिए डायनेमिक कपिंग आप कर सकते हैं। अगर यिन कंडीशन है तो वहां पे
फायर कपिंग आपके लिए ज्यादा मोर एप्लीकेबल होगा। यांग डिफिशियंसी है, देन यू कैन यूज फायर कपिंग। यांग एक्सेस है, आप फायर कपिंग यूज नहीं कर सकते। यांग नेचर है, यांग नेचर का मतलब यांग एक्सेस, यांग डिफिशियंस है। ये तो हम आपको यांग का नेचर बताया कि यांग अगर एक्सेस हुआ तो ये होगा। अगर यांग डिफिशियंस है तो वहां पे फायर कपिंग, और फायर कपिंग आप कर रहे हैं तो उसके बाद मॉक्सिबस्टन का कोई यूज नहीं है। आप डायरेक्ट एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक्यूपंक्चर अगर आप सर कर रहे हैं तो उसको अगर आपने डायनेमिक कपिंग कर दिया तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो हीट है वो और धीरे धीरे कम कर देगा, बॉडी उसकी कोल्ड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज फायर कपिंग और मॉक्सिबस्टन एक साथ यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? सर ये अगर किसी को फीवर है, हाई टेम्परेचर है, तो सर हम लोग आके ये यूज नहीं कर एक मिनट सकते, एक मिनट, मैं fire म्यूट का। कर लूं, काफी आवाज आ रही है। One minute। कौन? हाँ बोलिए, आप ऐसी अभी जगह पर किसी को बैठिए ताकि फीवर है, क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। यस बोलिए। सर अभी किसी को फीवर है, हाई टेम्परेचर है, तो हम लोग उनको ये नहीं कर सकते, दैट इज फायर कपिंग। देखिए फायर कपिंग, अगर किसी को फीवर है, राइट, तो हाँ फीवर के कंडीशन में आप ऑयल कभी भी बॉडी के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ सर। ठीक है। अब रह गया कि यहां पे हमको क्या देखना है कि अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर फायर यानी हीट एक्सेस है, राइट, हीट एक्सेस है, तो हम क्या करेंगे, फीवर की कंडीशन में नहीं कर सकते, लेकिन फीवर को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए आप एक्यूपंक्चर और हिजामा कर सकते हैं। उसके भी अलग पॉइंट होते हैं, उसकी भी अलग कंडीशन होती है, उसमें भी अलग टेक्निक्स होती है। ओके सर। एक होता है ना कि फीवर की कंडीशन में हिजामा मना है, एक्यूपंक्चर आप, लेकिन इसमें यह है ना कि फीवर को कम करने के लिए, फीवर को ट्रीट करने के लिए आप हिजामा कर सकते हैं। ओके सर। तो यिन और यांग, ये इन चीजों को आपको पढ़ना है। अभी यांग आपने देखा कि एक्सेस है, यहाँ पे ये बता रहे हैं यांग का नेचर क्या होता है, हीट होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सेस होता है, राइट, एक्सटर्नल है। तो वहां पे अभी ऑलरेडी यांग है बॉडी के अंदर, तो अभी यांग में हम कैसे यांग को बढ़ाएंगे, यांग एक्सेस है, नहीं, कम कर रहा है। बॉडी के अंदर हीट है, हाँ, कम कर फायर रहा है। कपिंग आपने कर दिया और हीट बढ़ जाएगी, पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। ओके सर, आओ एक सवाल था। पूछिए। हाँ, अभी फॉर एक मेरे एक पेशेंट है जो उनको 23 में आके अंदर से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यस, तो उनको जस्ट डायनामिक कपिंग दे तो काफी रहेगा ना सर? या अभी बर्निंग, देखिए आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। हाँ, बर्निंग बोलता फायर एक्सेस है। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि बर्निंग है, यानी कि बॉडी के अंदर हीट सिंड्रोम हुए, राइट, तो हीट को कम करें या बढ़ाएंगे? कम कराना है। तो वहां पे क्या होगा, डायनेमिक कपिंग होगा। ओके। स्वेलिंग है, डैमनेस है, डैमनेस कैसे जाएगी, हीट से जाएगी, वहां पे यूज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अपन जो एक्यूपंक्चर करते नीडल लगा के भी कप लगा सकते हैं सर उस पर? कोई मतलब ही नहीं ना यार। देखिए एक चीज बता दें, पेशेंट को खुश करने के लिए और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दो अलग अलग टेक्निक होती है। अब आप एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, वहां पे स्टिमुलेशन, जब वहां पे आप कपिंग कर देंगे, वहां पे आप उसको पैक कर देंगे, तो आप स्टिमुलेशन कैसे देंगे? जब वो नहीं सर, मैनुअल स्टिमुलेशन हो या सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कैसे देंगे? 10 सेकंड के लिए सक्शन करके कप लगाएं, फिर निकालें, फिर स्टिमुलेशन दिए, तो उसका रिजल्ट नहीं कुछ नहीं, चेंजेस ऐसा हो कहीं सकता कुछ नहीं। ये सब जो चीजें ना, पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट वाइज के लिए बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, इसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है, कोई क्लिनिकल बेनिफिट नहीं है। है? अच्छा। देखिए और सर लेट मी कंप्लीट आपके क्वेश्चन का, मैं पूरा आंसर दे देता हूं। क्यों क्यों मैंने कहा ऐसा, क्यों ऐसा मैंने कहा, इसका सबसे बड़ा रीजन है, जब आपने बॉडी के अंदर मूवमेंट दिया, एक्सरसाइज कराया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स उसको डायनेमिक और फायर कपिंग दे दिया, ठीक है, देने के बाद अब उसके बाद आता है एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर उसके बाद आता है। अब वो पेशेंट बोलता है कि नहीं, ऑलमोस्ट पेन हैज गॉन, एक दो पॉइंट पे पेन हो रहा है, राइट,
उस पॉइंट पे आप निडल करके वहां पे जो चीज ब्लॉक्ड है उनको अनब्लॉक कर दीजिए। स्टेप, पहला स्टेप एक्सरसाइज, दूसरा स्टेप कपिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, यिन और यांग यानी कि डायनेमिक ऑफ फायर, थर्ड स्टेज आपका एक्यूपंक्चर। डायरेक्ट आप एक्यूपंक्चर करते हैं, पेशेंट का आउटपुट आपका बहुत कम आएगा। क्यों? ठंडी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ठंडी है, बॉडी एकदम बिल्कुल ठंडी है, ची का कोई मूवमेंट नहीं, निडल डाल के आप ची को अराइव कर रहे हो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट यार? अब बॉडी को मूवमेंट को करो ना, ची को मूव थोड़ा करो, उस मूवमेंट को फिर आप टोनिफाई करो ना, सिडेट करो ना, फिर मजा आएगी ना, फिर वो जल्दी सिडेट होगा और टोनिफाई होगा। क्लियर? यस सर। मेथड समझ में आ गया? टेक्निक समझ में आ गई? यस सर। जब हम मूवमेंट देते हैं उसके बाद फायर कपिंग कर दिया या डायनेमिक कर दिया, वो जिन और यांग की कंडीशन को देखते हो। उसके बाद अब पेशेंट अगर ये बोलता, क्योंकि 50 to 60% उसका पेन चला गया, फिर पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपको डेली ये एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर आरती इज हियर? डॉक्टर आरती है आप? यस सर। ओके, आ जाइए, फ्रंट पे आ जाइए। अब ये डॉक्टर आरती हमारी डाइजेशियन है, ठीक है। अब यहां पे जो दूसरी चीज होती है आपके डाइट। आपने पेशेंट को जॉइंट पेन के लिए किया, लीवर की स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दिया। अगर वो पेशेंट खट्टा खाता है तो उसका पेन बढ़ेगा या कम होगा डॉक्टर आरती? बढ़ेगा उनका पेन। क्योंकि आपको नहीं पता कि किस कंडीशन में कौन सी डाइट उसके लिए यूजफुल है, कौन सी हार्मफुल है। राइट? राइट। तो यहां पे आपका एक ट्रीटमेंट हो गया, क्या हो गया? थेरेप्यूटिक आपने देते दिया, दूसरा उसका डाइट प्लान। तो बताएं, अच्छे क्लिनिक डालने के लिए एक आपके साथ एक्यूपंक्चरिस्ट के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक डाइटिशियन होना चाहिए। वो कौन सा फिजियोथेरेपिस्ट? अगर आप न्यूरो पे कर रहे हैं तो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, मसल पे काम कर रहे हैं तो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट विद डाइटिशियन। तो आपकी क्लिनिक रन करेगी प्रॉपर। आप सारे बन जाओगे, आप डाइटिशियन भी बन जाओगे, एक्यूपंक्चरिस्ट भी बन जाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन जाओगे। नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 4.5 साल पढ़ के आते हैं। आप यहाँ पे 4.5 महीने में पढ़ते हैं। 4.5 महीने में भी कितने लोग, 4.5 महीने का मतलब कि 1 घंटा 2 घंटे की क्लास होती, और 50% लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनते हैं, क्लास भी नहीं अटेंड करते हैं। तो वो नॉलेज हमारे आपके अंदर नहीं आ सकती। सॉरी, बट इट्स ए फैक्ट। यस सर, आई एग्री विथ यू। सॉरी इसलिए बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की भी हो सकती है, लेकिन अगर वाकई एक अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट बनना है, एमबीबीएस करने के बाद लोग एक्यूपंक्चरिस्ट बनते हैं। एक्यूपंक्चरिस्ट करने के बाद कोई आज तक वर्ल्ड के अंदर मुझे एक भी नहीं मिला उसने एमबीबीएस किया हो। क्यों? क्योंकि ये 7 साल का जो है ना ट्रेनिंग, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है एक्यूपंक्चर की। इसके अंदर पूरा आपको पढ़ाया जाता है, हर्बलिस्ट बनाया जाता है, TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्चन, कपिंग थेरेपी, बोन सेटिंग के अंदर टिट्टार वहां कहा जाता है, हॉर्स चीगोंग थेरेपी, एक्सरसाइज, सारी चीजें सिखाई जाती है कि किस पेशेंट को किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करानी है। तो वो 7 साल के वो एक्यूपंक्चरिस्ट जो आता है, ही कैन डू एनीथिंग। आप सोचेंगे 4.5 महीने में 1-1 घंटा का कोर्स किया, नहीं कि 170 आवर्स का जो कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, सॉरी कैप्सूल कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको लोकेशन में मेहनत करना पड़ेगा। अभी किसी को बोला कि सर्वाइकल 4-5 में प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल 4-5 को आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको आना चाहिए ना। राइट? किसी को नंबर, आप मैक्सिमम पेशेंट को आएगा नंबर 4-5, इसमें रूट नर्व कंप्रेशन और बल्जिंग आएंगे। नंबर 4-5 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इजिली हाथ रखेंगे आ जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको मस्कुलोस्केलेटन सीखना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपी वो 4.5 साल पढ़ के आते हैं, उसके बाद आप एक्यूपंक्चरिस्ट बनिए ना। आप 4.5, मैं फिजियोथेरेपिस्ट की बात इसलिए करूं, मस्कुलोस्केलेटन वो पढ़ के आते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उनके साथ आप रहेंगे तो आपको भी धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, और पेशेंट को आउटकम आपका प्रॉपर जाएगा। किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, ये आगे आपको क्लासेस के अंदर बताई जाएगी।
किस बीमारी में किस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज यूजफुल है, कौन सी हार्मफुल है। पता चला आपको हार्मफुल वाली आप मालूम है, यूजफुल वाली नहीं मालूम है। आप अब करा रहे, आपको इसका ये नहीं बताइए कि इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। तो ये यिन और यांग को जितना आप पढ़ेंगे उतना आप एक्यूपंक्चर को और सारी चीजों को समझेंगे। अब उसके अंदर ये जो है डायनेमिक कपिंग के अंदर भी देयर इज 3 कंडीशन। वीक कपिंग, कहाँ पे वीक कपिंग करना है, कहाँ पे मीडियम कपिंग करना है, कहाँ पे सिलिकॉन कपिंग करना है, कहाँ पे मीडियम कपिंग करना है, कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कपिंग करना है, हमको नहीं पता है, राइट। जहां पे हमको मीडियम करना था वहां पे हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्या होगा? पेशेंट का पेन एग्रीवेट हो जाएगा। जहां पे हमको स्ट्रॉन्ग करना था वहां पे हमने मीडियम कपिंग कर दिया, वीक कपिंग कर दिया, पेशेंट को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखने में बहुत इजी होता है, देखने में इजी, ऐसे इजी होता है कि मम्मी क्या आती है, ऐसे ऐसे करती है और ऐसे ऐसे करती है, रोटी गोल बन जाती है। आप करके देखिए, समझ में आ जाएगा कितना इजी है, राइट। जिन्होंने कभी रोटी नहीं बनाया उनसे बोल दिए कल बना के दिखला दीजिए एक गोल रोटी। तो आप एक गोल रोटी को हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आप नहीं सही से कर सकते। तो ये आपको फिजिकल, आप किसी की लाइव पेशेंट बॉडी पे आप ट्रीट कर रहे हो, क्लियर। तो मेरा बस यही है कि बढ़ेगा इंडिया, मतलब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप कहीं भी सीखे, किसी के भी अंडर में सीखे, मैं ये नहीं कह रहा आप आईएसएम को ही ज्वाइन करें, राइट। आप कहीं भी सीखे, किसी के भी अंडर में सीखे, लेकिन प्रॉपर आपके अंदर वो नॉलेज, देन यू कैन टच द पेशेंट। फायर कैपिंग का ये देखा, फायर कैपिंग हीट यानी कोल्ड सिंड्रोम पे यूज ज्यादा होता है। अस्थमा के पेशेंट है, कफ एंड कोल्ड है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फायर कपिंग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, जो आता है आपके फेशियल कपिंग। फेशियल कपिंग में क्या होता है कि आपके स्किन टैनिंग हो रही है, टैन हो गई है, रिंकल्स आ रहे हैं, अब इसको कर दीजिए। तो ये आपका आर्टिफिशियल हो गया, यानी क्या हो गया, ऊपर से हो गया। लेकिन इंटरनल ऑर्गन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका इफेक्ट बहुत ही स्लो होगा। अगर किसी को, फॉर एग्जांपल, किसी को फेशियल कपिंग में है, अच्छा इसके अंदर फेशियल कपिंग में हम सिलिकॉन कप का यूज करते हैं, इसके अंदर जो स्किन होती है उसमें किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको कल से ये जो क्लास होगी उसके अंदर सारी चीजों को डिटेल में सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमको स्किन का मालूम नहीं कि कहाँ पे करने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको करना, हमने कपिंग को इस तरह से कर दिया, कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा, रिंग, उसकी सैगिंग जो होगा बढ़ जाएगा। कैसे कम यूज करना, कहाँ पे डार्क है, किस जगह पे डार्क है, इसके अंदर क्या इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें देखते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये फेशियल कपिंग का जो मेन है, ये क्या करता है, इनहैंस द फेशियल ग्लो, रिड्यूस द फाइन लाइन, लाइट स्किन इंप्रेशन। तो ये जितनी चीजें है ना, ये क्या करता है, हमारे स्किन को टोनिफाई करता है। इसके अंदर आता है एक डर्मल रोल आता है, उसका यूज किया जाता है। फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सीरम आते हैं, उसका यूज किया जाता है। उसके साथ आपकी डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉपर नहीं है तो आप जितना भी करा लीजिए, फेस पे वो ग्लो नहीं आएगा जो आपका लाइफ स्टाइल और डाइट से आएगा। इसके साथ आप यूज कीजिए, बहुत बेटर यूज होगा, राइट। तो इसके बाद मैं आपको दिखलाने के लिए बहुत कुछ दिखला दूं। से ये आता है मस्कुलर पेन के लिए आता है, ऑल्सो गुड। ये लगा के छोड़ दिए, क्लिनिक में पेशेंट को 10 मिनट लगा दिए, वो मसल को रिलैक्स कर देगा। ये वाइब्रेशन के साथ इंफ्रारेड होता है। मैंने सारी चीजें यूज की हुई है, और आपको वो चीजें मैं बताना चाहता हूँ जिसका वाकई प्रॉपर यूज है। ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक कपिंग आता है, लगा दिया, ये आपका आता है। ये सारा वैक्यूम कपिंग आता है सारी चीजें यूजफुल है। लेकिन अगर आपको डायनेमिक यिन और यांग, तो नहीं, आपकी डायग्नोसिस स्ट्रांग, आपकी थ्योरी है स्ट्रांग, उसके बाद अगर आप डायनेमिक कपिंग और फायर कपिंग का प्रॉपर यूज करते हैं तो बाकी कपिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कपिंग पे बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग का आता है
कि एक ड्राई कपिंग आता है, दूसरा वेट कपिंग आता है। वेट कपिंग के अंदर क्या होता है? वेट कपिंग कॉल्ड द हिजामा। हिजामा करने से पहले, हिजामा, आप में से कितने लोग हिजामा करते हैं? हेलो। हाँ सर, मैं ब्लड हाँ, कपिंग करता हूँ सर। हिजामा करते हैं, ठीक है। हिजामा आप करते हैं, बहुत अच्छी देखिए मैं आपको बताता हूं कि हिजामा करने के लिए जो सबसे पहले चीज आती है कि हिजामा आप जब करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, बताइए। सर आप पीरियड से पहले कॉटन से क्लीन करते हैं, हाँ। उसके बाद में कप लगाते हैं ड्राई वाला, हाँ, फिर ओपन करते कप, फिर उसकी जो निडल है निडल से पिक करते, फिर कप लगा देते। देखिए मैं आपको बहुत जैसे अब हिजामा करते हैं, राइट? हिजामा करने का भी अपना एक लॉस है। हिजामा करने का भी अपना एक लॉस है, उसके भी एक टेक्निक्स है। आप हिजामा करते हैं, आप आया पेशेंट, आपने देखा कि इसको यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, आपने उस लोकल पॉइंट को अपने वहां पे कपिंग करके और अपने ब्लड को सक्शन करके निकाल दिया, राइट? मैक्सिमम तो यही ऐसे ही यूज होते हैं। यस। मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, मैक्सिमम यही आप यूज करते हैं। आपने देखोगे हिजामा में मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कप का यूज करते हैं, क्योंकि वो 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज, 150 या 200 रुपये पर कप का है तो वो सोचते हैं अगर 10 कप लगाएंगे तो हमको 1000, 1500 दो, यानी वो कप के हिसाब से होता है उनका। फिर क्या हुआ, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि जितना एक्सेस कप यूज करेंगे उतना हमको प्रॉफिट होगा। मैं जस्ट अपोजिट करता हूँ, जितना मैं कम से कम कप यूज करता हूँ। क्यों यूज इसका? पेशेंट को डायग्नोस करना आना चाहिए सबसे पहले। दूसरी जो चीज है कि जिन लोगों ने जो एक्यूपंक्चर जानते हैं उनको मालूम है कि यूबी के चैनल पे सारे ऑर्गन के बैकशू पॉइंट होते हैं, फ्रंट शू पॉइंट होते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, जीक्ले पॉइंट होते हैं, हॉरिडी पॉइंट होते हैं, राइट? इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होते हैं। ऑल ऑफ यू नो, Yes. यस और Yes, नॉट? sir. यस यस। सर। Yes, sir. Yes. अगर वो अगर वो चीज सीख के आप हिजामा करेंगे तो जो हिजामा आज आज की डेट में आप कर रहे हो उससे 10 टाइम ज्यादा बेटर आप करोगे। दिस इज माई, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। यस। मैं सिर्फ लास्ट में ये बोलूंगा कि मुझे आप सिर्फ 10 डेज अपना लाइफ का दे दो, आप मुंबई आ जाओ 10 दिनों के लिए, ठीक है? ये टेन ओके डेज सर। के बाद आपके जो प्रैक्टिस है, जो भी आप एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीओएमएस हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप बहुत सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट हो, बहुत सीनियर हिजामा थेरेपिस्ट हो, डोंट वरी, वेलकम टू ऑल। जब आप आओगे ना तो मैं ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा, कल से हमारी जो क्लासेस होगी, ये थ्योरेटिकल क्लासेस होगी 13 दिसंबर तक कंटिन्यू, राइट? ये ऑनलाइन क्लासेस होगी। फिर आपका 15 दिसंबर, इसको आप प्रैक्टिकल नोट कर लीजिए, हैं? 15 दिसंबर से लेकर ये ये 15 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर, ये 10 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अब ये 10 डेज के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? 10 डेज के अंदर पहला जो 5 डेज आएगा, 5
ये 10 डेज में फर्स्ट स्टेप में जो 5 डेज आएगा, पहला जो आएगा, इसके अंदर हम जो सीखेंगे 5 डेज एक्यूपंक्चर, राइट। एक्यूपंक्चर 5 डेज हमारा जो होगा। अब प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, राइट। 5 डेज जो है हमारा एक्यूपंक्चर मॉक्सीबस्चन होगा। इसके बाद सेकंड जो होगा 6 डे यानी आपका जो डे 6 आएगा, डे 6 में हमारा होगा टंग एंड पल्स डायग्नोसिस, टंग एंड पल्स। और थर्ड जो आएगा डे 7 जो होगा, डे 7 होगा हमारा कपिंग का, कपिंग एंड हिजामा। इसका ये जो होगा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आएगा। ये 7 डेज का शेड्यूल हो गया। फिर उसके बाद जो डे 8 आएगा, डे 8 जो आएगा हमारा टेपिंग और इलेक्ट्रोथेरेपी। डे 8 जो होगा टेपिंग एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। और डे 9 डे 9 एंड डे 10। ये डे 10, ये 2 दिन हमारा होगा, 2 डेज का बोन सेटिंग होगा। ये 2 डेज जो होगा ये बोन सेटिंग होगा। बोन सेटिंग कहिए, आप कैरोप्रैक्टिक कहिए, स्पाइन मैनिपुलेशन कहिए, जो भी कहिए, ये आपका ये 10 डेज का ये शेड्यूल है। ये 10 डेज आपको एक पेन मैनेजमेंट पे, हमारा जो पूरा फोकस होगा वो पेन मैनेजमेंट पे होगा। आपको सारी चीजें बताएंगे। अस्थमा का पेशेंट कैसे ट्रीट होता है वो भी बताएंगे, डायबिटीज पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हैं वो भी बताएंगे आपको वो चीज है। लेकिन आपको जो सिखाएंगे ना, जो सिखाएंगे हैं, वो आपको क्या सिखाएंगे, पेन मैनेजमेंट में आपको मास्टर बनाएंगे। क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। यस। अब आपका जो भी क्वेश्चन आंसर हो, नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर। अब हिजामा पे जैसे हम लोग बात करते हैं, हिजामा में ब्लड को कैसे सेक्शन कैसे रिमूव करना चाहिए, ये भी टेक्निक हम सीखेंगे प्रॉपर वे में, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। सर। हाँ सर, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा फिर बॉम्बे में? 10 डेज आपका जो शेड्यूल होगा वो 10 AM टू 6 PM। दिन हमारा रहेगा, रात आपकी। ओके। क्या? दिन ओके हमारा सर। रहेगा, रात आपकी रहेगी। आपको उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, जितने भी स्टडी मटेरियल, स्टडी किट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। उसमें आपको घर से कुछ भी लेके नहीं आना है, सिर्फ आपको आना है। एकोमोडेशन का गाइडेंस देंगे वो क्या सारी सर? चीजें आप ये नंबर जो है, ये मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए। जी सर। 9323712637, 93237126। इस पे आप मैसेज कर दिए, एकोमोडेशन कैसे आप आएंगे, क्या है, सारी चीजें मैं कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए।
यहाँ पे आने के बाद आपको, जैसे आप घर में रहते हैं ना, घर की फीलिंग आएगी आपको, अ होम अवे फ्रॉम होम। सर, आपने कहा था कि कुछ पीडीएफ रहेगा, उसमें फीस डिटेल मिलेंगे, लेकिन सारी चीजें पीडीएफ सब कुछ है, दिख इस नहीं रहा नंबर पे था। आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको सारी चीजें भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, किस डे में क्या चीजें सीखी जाएगी, कैसे, वो सारी चीजें आपको भेज देंगे। जी सर। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर एक डाउट था। जी बताइए। सर अभी जो दैट इज लाइव क्लास है, तो 10 डेज में कंपल्सरी अटेंड करना, या फर्स्ट एक 7 डेज तक अटेंड? क्योंकि मैं तो नहीं देखिए, बैंगलोर में अभी हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे दो, एक्यूपंचर, मॉक्सीपक्शन, कपिंग एंड टंग पल्स डायग्नोसिस, ये एक शेड्यूल हो गया, ये 7 डेज का, 7 डेज का ये है, राइट। 3 डेज एडिशनल है, इसके अंदर आपको टेपिंग, इलेक्ट्रोथेरेपी और बोन सेटिंग, जिनको बोन सेटिंग इलेक्ट्रोथेरेपी वो 7 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके जा सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, यस क्लियर सर। है। और इस कोर्स का कुछ सर्टिफिकेशन मिलेगा सर? बिल्कुल, अरे आप जो आप सीख रहे हो उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू सर। हमारे क्या, मैं आपको बता दें, मुझे इंस्टीट्यूट रन करते हुए 23 साल हो गया एज ए टीचर, ट्रीटमेंट जी करते सर। हुए मोर देन 27 ईयर्स हो गया। फ्रॉम डे सर, वन से लेकर डे टुडे हमेशा मैंने सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड किया, उसके अंदर कोई डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एमडी इन एक्यूपंक्चर, पीएचडी इन एक्यूपंक्चर, ये सारी चीजें ये लिख के नहीं, सिर्फ आप जो जो ट्रेनिंग, जो क्लास आपने अटेंड किए, उसका आपको सर्टिफिकेट देंगे। सर। और वो महाराष्ट्र को छोड़ के, इसमें काउंसिल के लिए लोग भी हो सकते हैं, नॉट मैटर, महाराष्ट्र को छोड़ के आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि अभी कंपलसरी हो गया कि एज ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर करने के लिए आपको 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। दो डॉक्टर्स, एमबीबीएस, बीओएमएस, बीएमएस, बीएनवाईएस, बीएचएमएस और फिजियोथेरेपिस्ट, अगर वो ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ही कैन, तो उनका मैं महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर से रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, देन यू कैन, ही एंड शी कैन बी रजिस्टर्ड। सर अभी जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हाँ, फिर क्या अगर आपके यहाँ से सर्टिफिकेट लेगा तो उसके ऊपर मैं एक्यूपंक्चर नहीं कर सकता हूँ? नहीं, एक्यूपंक्चरिस्ट आप लिख नहीं सकते। हाँ। एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट लिख के आप कर सकते हैं, कपिंग थेरेपिस्ट लिख के कर सकते हैं, बोन सेटर लिख के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चरिस्ट नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं ले सकता। मैं भी, अगर मैं भी रजिस्टर्ड नहीं होता तो मैं भी नहीं ले सकता। दूसरा जो है कि उसको लीगल प्रैक्टिस करने के लिए अभी क्या है कि अगर आप मुझसे अफिलिएटेड हो जाएंगे तो अपना सेंटर डाल देंगे, उसके अंडर में आप कर सकते हो। लेकिन आप सर्टिफिकेट एक्यूपंक्चरिस्ट का देंगे? हाँ, जो सिखाएंगे वही देंगे। ओके। हम सिखाएंगे एक्यूपंक्चर, तो एक्यूप्रेशर का थोड़ी देंगे आपको। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सर, जो पढ़ा रहा हूँ, उसी का सर्टिफिकेट दूंगा। सर कोई अगर आपके यहाँ से चाहे कि 1-2 साल या उससे भी बड़ी कोर्स करे कि नहीं, कंप्लीट अभी देखिए, सीखे ऐसा है और। पूरे इंडिया में, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी किसी ने मैसेज किया, शायद आपका ही मैसेज है कि मुझे डिग्री कोर्स चाहिए। अभी डिग्री कोर्स पूरे इंडिया में नहीं चालू हुआ है, डिप्लोमा शुरू हो गया है। डिप्लोमा 2 इयर्स, और डिप्लोमा करने के बाद आप एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट थेरेपी, एक्यूपंक्चरिस्ट या एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट लिखकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, राइट। सर, लेट बी एक कंप्लीट। डिग्री का भी कॉलेज अभी स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। तो जब डिग्री आप कर लेंगे तो डिग्री के अंदर क्या आएगा, जो डायरेक्ट डिग्री कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे उनके लिए 12 के बाद साइंस कंपलसरी है। डिप्लोमा में अभी कंपलसरी नहीं है। तो बिहाफ ऑफ द, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा कोर्स, उसके बाद उस बिहाफ पे आप, गवर्नमेंट अभी नेशनल काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर बनने जा रही है, तो वो अगर फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन देते हैं, तो वहां पे भी आपको 3 साल का कोर्स करना होगा, देन यू कैन बी राइट अ डॉक्टर। अदरवाइज आप डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में, यहां नहीं,
पूरे वर्ल्ड में कहीं भी करने के बाद, किसी भी पैथी में करने के बाद आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। क्लियर? क्लियर सर। बाकी सर ये बोन सेटिंग्स तो फिर अलाउ रहेगा ना? बोन सेटिंग, महाराष्ट्र अरे यार हार्डवेयर को देखे ना यार, हार्डवेयर उनके पास कोई डिग्री नहीं होता, हार्डवेयर लिख के करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? यस सर। हाँ, वहां पे आपको वर्ड है कायरो यूज कीजिए, बोन सेटर लिख दीजिए। तो कायरो नहीं लिख सकते? क्या जरूरत है बोन सेटर लिख दे? काम आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है यार। आप मेरे क्लिनिक में जाओ ना, है, मेरे क्लिनिक में मैंने आज तक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया आज तक। आपके नॉलेज को देखकर लोग आते हैं। आप बोन सेटर लिख दिए, आप डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टर लिख दिए, अगर आपको नहीं प्रॉपर आता तो आपके पास पेशेंट वापस नहीं आएगा। मेरा जो थॉट्स है, मेरे जो थॉट्स है बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा अपना खुद का मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद यूनानी मेडिकल कॉलेज है। मैं चाहता कब का डॉक्टर बन गया था, मुझे एक्यूपंक्चरिस्ट बनना था, मुझे हीलर बनना, अल्लाह ताला ने बना दिया मुझे। मैं क्यों डॉक्टर लिखूं यार? डॉक्टर की कमी है इंडिया में, हीलर्स नहीं की है। कमी है, हीलर्स की कमी है, राइट? यस सर। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर बहुत भरे पड़े हुए, हीलर्स की कमी है। आप हीलर बनिए। डॉक्टर डायग्नोज करता है, डॉक्टर दवा देता है, हीलर उसको क्योर करता है। आप हीलर बनिए, क्यों डॉक्टर बनते हैं? क्यों हम डॉक्टर लिख के ही हमको लोग रिस्पेक्ट देंगे? एक्यूपंक्चर लिख के क्यों नहीं देंगे? कपिंग थेरेपिस्ट लिख के क्यों नहीं देंगे? बोन सेटर लिख के क्यों नहीं देंगे? उनको आराम मिले, रिस्पेक्ट देंगे ना यार। आप बड़े से बड़ा, आप ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपको आराम नहीं मिला तो आप क्या किए? उसी डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं? नहीं जाते सर। क्यों नहीं जाते? वो डॉक्टर तो है ना वो। रिजल्ट नहीं आ रहा है ना सर। लेकिन वहां पे आप क्या देख रहे हैं? रिजल्ट देख रहे हैं या उसका वो देख रहे हैं? रिजल्ट नहीं देखे। तो एक कॉमन सी चीज है, एक कॉमन सी चीज, इसको यूज किया कीजिए। आज तो ये सर वर्ल्ड के अंदर ओरिएंटेड ना बोलिए। एक्यूपंक्चरिस्ट के लिए बहुत इज्जत है मेरे भाई। डॉक्टर तो बहुत भरे पड़े हुए हैं। आप अपने आसपास देखिए, जहां पे आप रहते हैं वहां पे देखिए कितने डॉक्टर्स हैं, और वहां पे देखिए कितने एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। एक्यूपंक्चर में ज्यादा स्कोप है, आप एक्यूपंक्चरिस्ट बनिए। क्लियर? क्लियर क्लियर। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर नो? Sir, any idea about venue for practical? एनी आइडिया क्या है? कंफर्म है अंधेरी वेस्ट मुंबई? नहीं मतलब कहाँ होगा, आपके सेंटर पे होगा या नहीं फिर नहीं, आपने सेंटर बताया था पर मेयर्स वो हॉल? बैच के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर पर, सेंटर भी हो सकता है, और हमारे 2 सेंटर हैं। छोटा ओके, होगा तो क्लिनिक में हो जाएगा, बड़ा बैच बनता है तो वहां पे हमारे BMW शोरूम के बाद भी जगह है। ठीक है सर, थैंक क्या? ठीक है। मैंने यस, मैसेज कर दिया है, थोड़ा फीस डिटेल्स कर मैं सब दीजिए भेज सर। देता हूँ, राइट? थैंक यू सर। या अभी प्रभा का आया है कि कैन वी प्रैक्टिस कपिंग एनीवेयर इन कर्नाटक? यस यू कैन। Student can also join this. Yes, after 12 anyone can be join this. Okay, good night, goodbye, ओके सर। we will meet tomorrow. और जिनको कल से क्लास करना तो वो रजिस्ट्रेशन मस्ट है कल से। ये आपकी आईडी काम नहीं करेगी, हैं? ओके सर। ओके ओके, सर। थैंक क्या यू। बोले सर, फिर से बताइए। हेलो। हाँ, अरे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका तो मिलेगी है। जो आज वेबिनार फ्री था सभी लोगों के लिए, कल से उन्हीं लोग का है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है रहेंगे। अच्छा। जी जी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। यू, थैंक यू।